गाइस, आज के टाइम पे एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति बन चुकी है जो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। अभी रिसेंट में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के रिसर्च के मुताबिक 2030 तक एआई दुनिया भर में 800 जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। इन सिंपल वर्ड्स, आने वाले 5 से 10 सालों में एआई इस पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल देगा। अब सवाल ये उठता है कि कई सारे लोगों के लिए एआई बहुत प्रोडक्टिव भी साबित होता है, मतलब उनके कामों में उसकी हेल्प करता है, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, कोई जॉब वाला बंदा हो या कोई बिजनेसमैन हो, सबके लिए एआई आज हेल्प कर रहा है। लेकिन सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि क्या सच में एआई एक ब्लेसिंग है या फिर एक कर्स है। इसी वीडियो में जानेंगे और उसमें एक ट्रेंडिंग टॉपिक को भी मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से एआई हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी है बट किस तरीके से बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तो अगर आप एक ऐसी वीडियो का वेट कर रहे थे जो एआई के बारे में आपको सब कुछ समझा दे तो ये वीडियो आपके लिए ही है, इसलिए इसको एंड तक जरूर देखना। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि एआई है क्या। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन को इंसानों जैसा बुद्धिमान बनाने की एक कोडिंग है। जब किसी कंप्यूटर या रोबोट में एआई को इंस्टॉल किया जाता है तो वो अपने हिसाब से डिसीजंस को ले सकता है, सोच सकता है और इनफैक्ट हर तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और ये टेक्नोलॉजी हर जगह है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, फाइनेंस हो, एंटरटेनमेंट हो या फिर सिक्योरिटी हो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि एआई के एडवांटेजेस तो हैं, जैसे इसके हेल्प से हम एफिशिएंटली ऑटोमेशन पर काम कर सकते हैं, मतलब वो टास्क जो इंसान बार बार करने में थक जाता है, ऐसे थकाऊ काम को एआई बार बार वो भी परफेक्शन के साथ कर सकता है। दूसरा है डेटा प्रोसेसिंग। किसी बड़े से डेटा को एनालाइज करना हो तो इंसान की तो बैंड बच जाए, लेकिन एआई इसे सेकंड्स में कर सकता है। 24/7 अवेलेबिलिटी। आप ऑफिस में 9 से 5 वाली शिफ्ट के बाद काम नहीं कर पाओगे, बट एआई 24 घंटे काम कर सकता है। पर्सनलाइजेशन। एआई में कुछ ऐसे कोड्स फिट करने हैं जो रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको सजेशन प्रोवाइड कर सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यूट्यूब और नेटफ्लिक्स। जिस तरीके के कंटेंट आप नेटफ्लिक्स पे देखते हो उसी तरीके का कंटेंट आपको सजेशन में भी आने लगता है। अब एआई के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन आज का स्पेसिफिक टॉपिक डीप सीक एआई के बारे में है, जिसने हर तरीके के कॉन्सेप्ट को ब्रेक कर दिया है और आज की डेट में वो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। Let's talk about DeepSeek because it is mind-blowing and it is shaking this entire. I think they're going to react to these threats. Asia cracking down. Well, Kelly, there are some DeepSeek key over nuances concerns here. Shifting focus for now, according to a report by the Wall Street Journal, Chinese AI model DeepSeek. गाइस, जिस तरीके से चैट जीपीटी है, अगर आपको नहीं पता तो ये एक ऐसा एआई है जिससे आप किसी भी तरीके का प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन पूछते हो तो वो कुछ ही मिनट्स के अंदर आपको पूरा फ्रेमवर्क, पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। वैसा ही अभी रिसेंट में मार्केट में डीप सीक एआई आया है। डीप सीक एआई चाइना में बनाया गया है, जो कि एक ओपन सोर्स कोड से बनाया गया है। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, ओपन सोर्स कोड का मतलब है उस कोड को उठा के आप अपने एंड से मॉडिफाई करके न्यू प्रोग्राम जनरेट कर सकते हो। और खतरनाक चीज ये है कि लोग बोल रहे हैं ये चैट जीपीटी का भी अपग्रेडेड वर्जन है। कैसे? एक कंपैरिजन देखते हैं डीप सीक एआई एंड चैट जीपीटी के बीच में। पहला है बेटर एक्यूरेसी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीप सीक एआई का आउटपुट चैट जीपीटी से ज्यादा प्रिसाइज है। मतलब अगर आप चैट जीपीटी को एक टॉपिक दे रहे हो यूनिवर्स के बारे में लिखने के लिए और डीप सीक एआई को भी दे रहे हो तो जो एग्जैक्ट पॉइंट वॉइस सोल्यूशन देगा वो डीप सीक एआई देगा। दूसरा है कम प्रोसेसिंग पावर चाहिए इसको। डीप सीक एआई चैट जीपीटी के मुकाबले 40% कम रिसोर्सेज को यूज करके काम करता है। तीसरा है लो कॉस्ट। पूरी दुनिया जानती है कि जब ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया था तो 1500 से 200 मिलियन डॉलर्स लगे थे, लेकिन आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि डीप सीक एआई को सिर्फ $6 मिलियन में डेवलप कर दिया गया। इतने कम बजट में चैट जीपीटी से भी ज्यादा एफिशिएंट एआई को बनाना जो कि इतना फास्ट हो, इतना प्रिसाइज हो, इतना परफेक्ट हो, तो उसके बारे में चर्चा कैसे नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या डीप सीक एआई डेंजरस हो सकता है? पहले इसका आंसर मैं पॉइंट वाइज समझाता हूँ। देखो, डीप सीक एआई चाइना में बना है और चाइना में कैसी गवर्नमेंट है वो हम सब जानते हैं, उसके अगेंस्ट कोई नहीं बोल सकता। इनफैक्ट ये डीप सीक एआई भी नहीं। अगर आप डीप सीक एआई पर चाइना, ताइवान या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की क्रिटिसिज्म जो रूल कर रही है उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे तो एक ही प्रॉम्प्ट आता है कि मैं इसके लिए ट्रेंड नहीं हूं। जबकि चैट जीपीटी जो कि यूएस में बना है, यूएस की गवर्नमेंट के बारे में भी पूछोगे तो भी वो बता देगा जितना उसे पता है। दूसरा है डेटा मैनिपुलेशन हो सकता है। देखो, एआई के बायस्ड होना बहुत खतरनाक हो सकता है। एआई का बायस्ड होने का मतलब है जिस तरीके से वो चाइना की गवर्नमेंट के बारे में कुछ खराब कह ही नहीं रहा है, कोई ऐसा इंसान जो बहुत न्यूट्रल है उसके माइंड को वो मैनिपुलेट कर सकता है और एक प्रोपागेंडा का टूल भी बन सकता है। तीसरा है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न। देखो, चाइना के पहले भी बहुत एआई टूल्स आए हैं जिनकी वजह से प्राइवेसी और डेटा कंसर्न्स हुए थे। यही रीजन हुआ था जिसकी वजह से टिकटॉक भी बैन हुआ था इंडिया में। तो हो सकता है ये जो डीप सीक एआई है, क्योंकि ये मैनिपुलेशन जानता है, ये भारत के लिए खतरनाक हो, वर्ल्ड के लिए खतरनाक हो। चौथा है ऐसे एआई को हम साइबर फिशिंग, फेक आइडेंटिटीज बनाने में, मिस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में भी यूज कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है एक वक्त आएगा जब हम चैट जीपीटी पे या डीप सीक एआई या उस वक्त जो भी टूल चल रहा होगा उस पर रिलाय हो जाएंगे। बट ये सब कुछ क्या है? एआई ही तो है। और जब हम पूरे तरीके से एआई पे रिलाय हो जाएंगे तो शायद ये मैनिपुलेट भी कर पाए। मैंने रिसेंट में एक वीडियो देखी थी जिसमें एक एआई प्रोग्राम को डिलीट करने की बात की जा रही थी, लेकिन जब उससे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या हम आपको डिलीट कर दें
तो उसने अपने ही अंदर कुछ ऐसे कोड्स में चेंजेस किए और अपने आप को परफेक्ट किया जिससे उसके मेकर्स बहुत इंप्रेस हो गए। उन्होंने बोला कि अब हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। हो सकता है ये बहुत रेयर केसेस हो, लेकिन फ्यूचर में अगर इस तरीके के केस बढ़ने लगे तो जिस तरीके से टर्मिनेटर मूवी में दिखाया गया था कि वक्त आएगा जब मशीनों का राज होगा इंसानों पे, हो सकता है वो हो जाए। एक और कंसर्न ये है कि एनवीडिया के स्टॉक्स गिरे थे डीप सीक एआई के आने के बाद। उसका रीज़न सिंपल है, अगर चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल यूज़ किया जाता है तो उसमें एनवीडिया की पावर यूज़ होती है उसको बनाने के लिए। लेकिन डीप सीक एआई को बनाने के लिए एनवीडिया जैसे पावरफुल प्रोसेसर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इतने चीप, इतने कम बजट में इतना परफेक्ट टूल हम अगर बना पा रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब शायद एआई ही खुद से दूसरे एआई को बना दे। डोंट यू थिंक? देखो, हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, एआई के एडवांटेजेस भी डिस्कस किए और उसके डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस किए। अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखो, मेरे हिसाब से एआई बहुत पावरफुल टूल है अगर हम उसको सही तरीके से यूज करें। लेकिन समय के साथ जिस तरीके से इंसान एआई के अंदर अपग्रेड्स कर रहा है, एआई के अंदर इमोशंस डालने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है वो इंसान के लिए ही खतरनाक हो जाए। और जो डेटा कहते हैं कि एआई के आने की वजह से जॉब में रिप्लेसमेंट्स आ सकती हैं, वही रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जो बंदा एआई को ही पढ़ के स्टडी कर लेगा उसकी जॉब नहीं जाएगी, उसको तो नई जॉब मिली जाएगी। क्योंकि एआई भी एक मशीन, एक कोड है, उसको ऑपरेट करने के लिए तो कोई चाहिए होगा ना, उसको प्रॉम्प्ट देने के लिए तो कोई चाहिए होगा ना। वैसे तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इस पे पूरे दिन भर की वीडियो भी बनाऊंगा तो भी शायद वो कम ही पड़ेगा। लेकिन मैंने अपने एंड से इसको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपसे 3 क्वेश्चन। अपने दिमाग पर जोर डालो और बताओ, क्या आप पूरे तरीके से कभी एआई पर भरोसा कर सकते हो या कर पाओगे? दूसरा है, क्या एआई पूरे तरीके से जॉब्स को रिप्लेस करके नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा या फिर पूरे तरीके से जॉब्स ही खत्म हो जाएंगी? और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीप सीक एआई को चाइना ने बनाया है, क्या आप पूरे तरीके से डीप सीक एआई पर ट्रस्ट करोगे? क्योंकि राइट नाउ तो इसके बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हो रहे हैं, लोग इसको यूज़ करने के लिए एकदम पागल हो चुके हैं। तो क्या आप भी उनमें से एक हो? क्या आप इस पर ट्रस्ट करते हो या आप ये मानते हो कि ये मैनिपुलेट कर सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है तो सबको शेयर करो और समझाओ कि डीप सीक एआई के अगर उनको सिर्फ फायदे दिख रहे हैं तो कुछ नुकसान भी है। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे सीखो ऐप को जरूर डाउनलोड करना। उस पर ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगेगी। इसके अलावा आपका कोई सजेशन है तो पिन कमेंट में अपना सजेशन जरूर देना। वेल, वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ करना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।